तो सेंट्रल फोर्स होती है क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगती है, कंजर्वेटिव यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखना था यार, वो सेम रहता है। तो जी एम इक्वल टू जो जी एम इधर है वही उधर होगी, लेकिन एक्सलेशन की और जी फोर्स अलग अलग होती है वैसे ग्रेविटेशनल। और ये डिस्टेंस होता है a/√3 और ये होता है a/2√3, क्योंकि ये 2/3 होता है, ये 1/3 होता है, और ये कितना होता है √3l/2। तो √3l/2 का 2/3 कितना हुआ a/√3, और दूसरे का a/2√3। तो a/√3 a/2√3 ज़्यादा से ज़्यादा रखना, और 120 120 120 पे तो एफ नेट जीरो हो जाएगा भाई। तो मतलब सेंट्री मतलब 120 और 120 यानी कि एक तरफ को होगा, मतलब 120 120 पे होते हैं ना तीन फोर्सेस, तो जीरो होता है, ये कॉन्सेप्ट है एक तरह का। और यहाँ पे देखो एम पे ओपन निकालनी थी, तो अगर हम इसको 2m को m की जगह एम की तरह देखें तो एम 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 तो कैंसिल लगे, तो सिर्फ ए लग रही है a/√3 का स्क्वायर, तो बस वो होगा जी एम एम में लगा हुआ फोर्स सी पूछी हमसे। और किसी भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर में एफ नेट जीरो होता है, हर चीज़ में उसमें जीरो होगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 2m है तो 2m इस तरफ, और इधर 4m 2m इस तरफ, और ये 90 डिग्री एंगल बनता है सेंटर में, तो √2f बन गया। तो इसमें आर की है मेन बात, तो कि जैसे ये √2a होता है ना, तो √2a का भी हाफ कितना हुआ, तो a/√2 है ना, तो बस a/√2 का स्क्वायर कर दिया और आंसर आ गया। उसके बाद अब हेलो स्फीयर के अंदर अगर हमें सिर्फ एच डिस्टेंस पे हमें निकालनी है, तो अगर ये आर प्लस एच की जगह हम स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर। और आगे ग्रेविटेशन इंटेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सेम चीज़ें हैं, बस वहाँ पे एम हट जाता है। सॉलिड स्फीयर में भी सेम है, आर स्क्वायर उतना ही है। हॉलो स्फीयर के जब हम अंदर जाएंगे, देखो जब सरफेस पे रहेंगे तब सेम होता है जी एम एम बाय आर स्क्वायर, दोनों का, सॉलिड स्फीयर का भी हॉलो स्फीयर का भी। लेकिन ये ट्रिपल सर्कल आ चुका है यहाँ पे कई बार, तो अगर हम उस एम डिस्टेंस को, एम ऑब्जेक्ट को हम अंदर ले जाएं तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, तो उसको एक और बार ट्रिपल सर्कल का भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉलोस्फीयर के अंदर तो भाई कोई मास ही नहीं है, तो हम क्या ही निकाल लगाएंगे उसके अंदर, ठीक है। मास तो साइड में डिस्ट्रीब्यूट है, पहले तो हम मास लेते थे उसको एक एक जगह पे दूर है, मतलब इधर है तो हम उसको यहाँ पे मान सकते थे हम, अगर वो आर इस डिस्टेंस पे, तब भी हम उसको ऐसे पॉइंट मास मान देते थे, तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसे निकालेंगे तो, और जब सॉलिड्स की बात आए, सॉलिड में एम आर स्टार याद रखना कि जी एम एम मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर होता है उसमें, और नीचे जो स्फेयर वाला है आर है, डिस्टेंस है उसका, मतलब रेडियस है उसका, वो आर क्यूब होता है। इसमें मतलब छोटे वाले से डिस्टेंस होता है एक्स इक्वल टू d/√n+1। यह मास्टर काफ़ी अच्छे से काम आया है, जो मेरे को याद करना था, याद नहीं रहा था। ठीक है, तो ये m/2 मैंने पहले भी कर लिया है। और अगर 9m से पूछे, या ध्यान रखने का 9m से पूछे तो 10 - x, मतलब 10 में से हमने x निकाला ना, तो अगर 9m से पूछे तो 10 में से x निकाल लो, तो 9m से उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था कि अगर अपोजिट चार्ज किया तो नीचे √n-1 लग जाता था, और सेम चार्ज है तो √n+1 लग जाता था। और 2m है और 3m है, तो उनकी बीच की फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब उनका मास क्या होगा, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ मास पूछा है, ठीक है। तो 3m + 2m कितना होगा, 5m डिवाइडेड बाई 2, जब वैसे होगा क्योंकि m/2 m = m/2 होता है ना, तो 3m 2m लो, तो 5m/2, ठीक है। मतलब दोनों को ऐड कर देना है और आ जाएगा आंसर। उसके बाद था एक हमें कि टाइम पीरियड निकालना था ईच पीरियड पार्टिकल का फिर से, तो उससे हमारी रेशो आई थी T डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R3/2। ये याद रखना है ये चीज़, कि ऐसे होते हैं क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार रेडियस चेंज कर देंगे, तो उस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन की तरह है, तो L/2 ये तो फोर्स डिवाइडेड बाय m0 है, डायरेक्शन इसकी फोर्स के उसमें ही, क्योंकि एक्सेलरेशन की भी उसी डायरेक्शन में होता है ना फोर्स के अकॉर्डिंग। अगर हम पॉइंट मास की बात करें तो वही है, पहले g/m/r² होता था, अब माइनस वो दिखाते हैं कि आर वेक्टर के अपोजिट लग रही है, क्योंकि आर वेक्टर अगर इस तरफ को है तो एफ फोर्स इस तरफ को लग रही है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो -gm/r²। और ये ज़्यादा बेटर है, मतलब ऐसे बनाने से बेटर, 1/r² ऐसा होता है ना, अगर r² होता तो ऐसा होता, तो 1, लेकिन अगर माइनस में करते हैं मोस्टली तो ये ज़्यादा बेटर होते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर आंसर है, ये मुझे उसने बताया था रिदम ने। और हॉलोस्फेयर की बात है तो आई आउटसाइड, तो f/m मतलब g/m, मतलब m0 हटाना है, और r² डिस्टेंस वाला r+h भी हो सकता था ये, मतलब कैपिटल आर यहाँ का और h आगे का। और सरफेस पे दोनों का सेम होता है gm/r², और माइनस में देखो तो ज़्यादा बेटर है। और आई इनसाइड जीरो होता है हॉलोस्फेयर के अंदर, तो ये इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ से काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती है, तो ग्राफ से याद रखना है। अगर सॉलिड स्फेयर की बात करें तो -gm/r² ये टोटल डिस्टेंस है, आई सरफेस पे -gm/r², और अंदर जब जाना है तो -gm m0, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर है, और नीचे आर का क्यूब है, आर का क्यूब किस चीज़ का है, इसका रेडियस का है, तो ये भी ट्रिपल सर्कल आ गया इधर भी। और अगर हमें पॉइंट मास का करना है तो हम ऐसे निकलेंगे, लेकिन बेटर ये वाला है, अगर हम बिना मैग्नीट्यूड वाला करना है
दूसरे का हमने होल स्फीयर का ये निकाला, और जो सॉलिड स्फीयर का उसको हमने ये निकाला, क्योंकि ये इनसाइड है ना, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, सरफेस पे वो आर पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो वहाँ पे एकदम पॉइंट पे बन गया। वैसे ही इसमें भी होता है कि वो आर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो छोटे आर पे डिपेंड नहीं करेगा, और हम आई और छोटे आर का ही देख रहे होते हैं, और अगले वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और सर्विस वाला आर स्क्वायर कैपिटल वाले के होता है, नीचे आर क्यूब होता है, डायमेंशन टू आर होता है, तो ऐसे ठीक है, याद है। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी दी थी 1.55 kg दी थी, 41 न्यूटन दे दिया, तो बस फोर्स डिवाइडेड बाय एम। और ये क्वेश्चन भी तुम कर लोगे, एक्स इक्वल टू एक्स बाय रूट डी माइनस वन वाला करना था, और रूट टू प्लस वन ये आपको आता है, ये कैसे निकालोगे, हम निकालोगे मतलब इसको ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू रिंग का अगर आपसे पूछे तो इसकी अगर फील्ड लेनी है अच्छे, तो ये होता है, देखो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बात हो रही है, तो जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2। अब एक्स इसमें डिस्टेंस है, तो मान लो एक्स की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी कर दें तो वो पॉइंट मास बन जाता है, तो एक्स हम 0 ले सकते हैं उसमें, और वो बन जाएगा जी एम एक्स, वो बन जाएगा मतलब आर, अगर हम हाँ एक्स हम बहुत बड़ा कर दें तो आर बहुत छोटा हो गया, आर बहुत छोटा हो गया तो जी एम बाई एक्स स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि वो फिर वो 2 मास पॉइंट मास की तरह हो गया ना। लेकिन अगर आर बहुत बड़ा हो और एक्स बहुत छोटा हो गया तो ये इसके अंदर ही चला गया, तो ये सरफेस पे आएगा, तो जी एम एक्स बाई आर क्यूब, वो भाई साहब क्या है, मतलब इनसाइड ही चला गया ना, तो एक्स भी है इसमें और आर क्यूब भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे इसको मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो भाई ये कि जी जो हम एम स्टार लगाते हैं, जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जब इनसाइड है, एक तरह से मतलब एक्स जब बहुत छोटा है, मतलब आर बहुत बड़ा है, एक्स बहुत छोटा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, क्योंकि हम इसको हम करेंगे अगर जब सॉल्व करेंगे तो एक्स बहुत छोटा गया तो आर बड़ा हो गया, तो मतलब एक्स ही बचा ऊपर, आई इज एक्स, और सरफेस पे कोई मायने नहीं रखता। और अगर एक्स बहुत बढ़ गया मतलब इस तरफ को चल जाए हम, तो इसको हम एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब बचा, और एक्स ऊपर था तो एक्स स्क्वायर बचा, मतलब 1/x स्क्वायर का आ गया, तो हम ऐसे ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका, और आर बाय रूट टू पे ये सरफेस होता क्या ऐसे कुछ, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देख सकते हो आर बाय रूट टू वाली चीज़ से ज़्यादा बेटर।